से 101 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले दो वीडियो 50-50 क्वेश्चनों के आ चुके हैं फ्रेंड्स। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की या किसी बीए सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे आपके, तो यदि आप इससे पहले के आप हमारे दो वीडियो और देखिएगा, 50-50 क्वेश्चन के वीडियो हैं और 101 से स्टार्टिंग है आज का वीडियो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यदि पहली बार आप आए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े की अगर बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो, आपको ये ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो एक कवि थे। क्या थे? कवि। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा है। कितने? 8 सुल्तानों का शासन देखा है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है, तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तुगलकनामा एक प्रसिद्ध ग्रंथ अमीर खुसरो ने लिखा है। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 103 पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनाई थी? आपको बताना है 103 का आंसर। ओके, तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका। तो आपको ध्यान रखना है चीन से उन्होंने उदाहरण लिया था। और आपको ये भी पता होगा विश्व के अंदर सबसे पहले कागजी मुद्रा अगर किसी देश ने शुरू करी है तो उसका नाम चीन है। कागज की मुद्रा यानी जो कागज होता है आपका, कागज की मुद्रा सबसे पहले चीन ने शुरू करी थी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर है आपका क्या? आपको चीन बताना है। ओके, तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ से उदाहरण लिया था? ये चीन से लिया था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 104, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शहर की अगर बात करेंगे तो दिल्ली शहर की जो स्थापना हुई है तोमरों ने की है। किन्होंने की है? तोमरों ने। ओके, दिल्ली शहर की स्थापना तोमर ने की। अनंगपाल तोमर नाम सुना होगा आपने, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किए? तो आपको ध्यान रखना है गजनबी का। ओके, गजनबी ने आपके देश पर 17 बार, 14 बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण करे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, किसने? आपको ये ध्यान रखना है कितनी बार करे हैं गजनबी ने आक्रमण? 17 बार। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, यदि आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो गजनबी आपको आंसर करना है। राइट आंसर क्या होगा? गजनबी। ओके, महमूद गजनबी। चलिए प्रश्न नंबर आप देखिएगा 106, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो राइट आंसर आपको करना है कि कौन से युद्ध से जो है विजयनगर का पतन हो गया था। तो आपको राइट आंसर करना है इसका कि कौन से युद्ध से हुआ था। तो आपको ध्यान रखना तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ है आपको ध्यान रखना है 1565 में तालीकोटा का युद्ध है, जिसे राक्षस तिगड़ी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं किया था? यानी कहाँ पर उन्होंने अपनी वेधशाला नहीं बनाई थी? ओके, तो आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद में नहीं बनाई थी, बाकी सब जगह बनी हुई थी इनकी। तो कहाँ नहीं बनाई है? 87 का आपको 107 का जो आंसर है आपको क्या करना है? आपको करना है बी। ओके, बाकी सब जगहों पर इनकी वेधशाला थी, ये बात ध्यान रखिएगा। वाराणसी में थी, उज्जैन में थी, मथुरा में थी, इलाहाबाद में नहीं थी। आपको राइट आंसर करना है इलाहाबाद। ओके, चलिए, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवाने कोही एक कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो कि आपको पता होगा कि ये किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था ये डिपार्टमेंट। किसने? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी।
तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर करना चाहिए फ्रेंड्स आपको। और ये चैनल आपको देखिए बड़ी ऑथेंटिक नॉलेज देता है, और ये केवल क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है इतिहास में। ओके फ्रेंड्स, चलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप इन 3 बातों को याद रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा फ्रेंड्स आपको। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इसमें से देखिएगा सबसे पहले कौन था। तो जब यहाँ बात आती है अकबर को, शाहजहां को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, तो इसमें सबसे पुराना है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता होगा 1206 में दिल्ली के अंदर जो है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। ओके, तो सबसे पुराना कौन हुआ, सबसे पहला शासक कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्नों को कितना घुमा के पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। चलिए, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? यानी कौन सा राजवंश था जो तालीकोटा के युद्ध के समय की बात है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा तुलूब। ध्यान रखिएगा, तुलूब जी। विजयनगर शहर को किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम्पी। ये याद रखिएगा कि किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा हम्पी के नाम से जाना जाता है जी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो दिल्ली से दौलताबाद जो ले गए थे अपनी राजधानी, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान। और सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान था ये। चलिए, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश में के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो राइट आंसर करिएगा आप इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा जी। जी, खिज्र खां ने कौन से राजवंश की स्थापना करी थी? तो ध्यान रखिए, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने करी है। ओके, नेक्स्ट, चांदी का सिक्का या टंका किसने प्रारंभ किया था? चांदी का सिक्का या टंके की बात जब जब आएगी तो आपको इल्तुतमिश पे टिक लगाना है। टंका और जीतल नाम की जो 2 मुद्राएं थीं वो किसने चलाई थी? आपके इल्तुतमिश ने चलाई थी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, लोहे प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। तो राइट आंसर है जो उत्कृष्ट क्वालिटी का जो लोहा लगा हुआ है उसके कारण। आपको ये बात ध्यान रखनी है जी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस एक को छोड़कर बाकी सबके समकालीन थे? यानी किसके दरबार को छोड़कर सबके समकालीन थे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, अमीर खुसरो किसके समकालीन, यानी किसी एक को छोड़कर सबके समायिक थे। तो इसको आप इल्तुतमिश को छोड़ दीजिएगा, इल्तुतमिश को छोड़ दीजिएगा। ओके जी। नेक्स्ट, गोल गुंबद क्या है? तो ध्यान रखिए, गोल गुंबद है क्या? तो मोहम्मद आदिल शाह का, जो आदिल शाह है उनका मकबरा है ये। जो गोल गुंबज है आपका क्या है, वो क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की मध्यकालीन भाषा की बात करेंगे तो फारसी थी। ओके, तो फारसी जो भाषा थी, आपकी हिंदी और उर्दू की जो लिपि है आपकी उस समय की, फारसी जो लिपि थी अरबी की, वो फारसी
तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का वर्णन है? तो चचनामा में जब जब बात आएगी तो आपको ध्यान रखना सिंध के विजय का इतिहास है उसमें, यानी तो किसकी विजय का इतिहास है चचनामा में? कुषाण, खिलजी, अरब, यूनानी। तो आपको ध्यान रखना है कि किन की विजयों का वर्णन है भाई। तो आपको याद रखना चचनामा में किसकी विजय का रिकॉर्ड है? तो कुषाणों के, खिलजियों के, अरबियों के, यूनानियों के। तो ध्यान रखना भैया कि जब जब चचनामा की बात आए तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, ओके, तो आप किसको बताओगे? आपको ध्यान रखना सऊदी अरब के लोगों का। ओके जी जी। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका, तो भारतीय इतिहास में जो प्रथम महिला शासिका है वो कौन थी? तो आपको पता होगा, उत्तर भारत की पहली महिला रजिया सुल्तान थी। इनके पिता का नाम इल्तुतमिश था जी। 122 नंबर का प्रश्न देखें, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद ले गए थे राजधानी। राइट आंसर होगा आपका बी, यानी ऑप्शन 2। ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? तो अलबरूनी का वृत्तांत है उसका नाम है किताबुल हिंद। ये ध्यान रखिए, किताबुल हिंद की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। नेक्स्ट, हम्पी किसके लिए जाना जाता है? गोलकुंडा की राजधानी, मध्यकालीन भारत में यह सबसे बड़ा स्तबल, यहाँ फारसी भारतीय महाकाव्यों का अनुवाद, यह विजयनगर की राजधानी थी। तो जब जब यहाँ पर बात आएगी हम्पी की, तो आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? यानी हम्पी है विजयनगर राज्य की राजधानी। ओके, राइट आंसर होगा ये आपका, यानी ऑप्शन 4 सही है इसका जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहर की स्थापना की थी? तो कई शहरों की जो स्थापना करी है किसी एक व्यक्ति ने, तो कई सारे जो शहर बनाए, मैंने बताया 300 से अधिक ज़्यादा नगरों की स्थापना करी है। किसने करी है? फिरोज शाह तुगलक नाम का एक व्यक्ति है जिसने जो है स्थापना की। तो राइट आंसर रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने जो है अपनी आत्मकथा लिखी है। ये बात भी याद रखिए। कुव्वत इस्लाम मस्जिद लोहा स्तंभ किस शहर में है? तो आपको ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर बतानी है दोनों बातें जी। जी नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जब जब बहमनी साम्राज्य की बात आएगी तो आपको राइट आंसर लगाना हसन गंगू पे। हसन गंगू जो थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो जब जब इल्तुतमिश के शासनकाल की बात आएगी आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया दिल्ली थी राजधानी, और जो आपके इनसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय लाहौर थी। लाहौर कब थी ये बात ध्यान रखना, लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। जब बात आती है इल्तुतमिश की तो दिल्ली याद कर लीजिएगा। ओके, इल्तुतमिश के समय में दिल्ली थी और लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, याद रखिएगा जी। निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण, अजंता या हम्पी? तो राइट आंसर करिएगा हम्पी को। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण करा था? यानी चंगेज खां के जब बात आए तो आपको एक याद रखना है इल्तुतमिश को। जब जब चंगेज खां की बात आएगी तो आपको इल्तुतमिश को याद रखना चाहिए जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? रूढ़िवादी का मतलब आप समझ सकते हैं, ओके, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी इस तरह का रूढ़िवादी था। तो नक्शवादी ये संगीत भी नहीं सुनते थे जी।
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित करी थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो जब आगरा से स्थानांतरित करने वाली बात है तो आपको पता होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही, आपको बताना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, 1504 में आगरा को बसाया था। 1504 में आगरा बसाया, 1506 में इसको राजधानी बना लिया था सिकंदर लोदी ने। और दिल्ली का अंतिम वंश लोदी वंश ही है, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो जितना याद कर लेंगे भाई, याद होने वाली बातें हैं ये, सारी की सारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए, तैमूर लंग ने किस, यानी तैमूर लंगड़े ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण करा था? तो याद रखो, तैमूर का आक्रमण जो है 1398 का आक्रमण है। और तैमूर ने एक दिन में ही 20,000 लोगों का कत्लेआम किया था। कितने हजार लोगों का? 20,000। 20,000 लोग मौत के घाट उतार दिए थे इस व्यक्ति ने। और करीना कपूर तैमूर रखे पड़ी अपने बेटे का नाम। तो सोचने वाली बात है भैया। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि हमें ऐसे नाम रखने चाहिए जो मानवता के प्रति अच्छे नाम हो। ओके, चलिए। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था? जी, तो आपको ध्यान रखना है ओके कि किसके दरबार में आया था। तो जब जब बात आई है फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक की, तो अब्दुल रज़्ज़ाक जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक की बात है ये जी। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ओके, देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के अंदर देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए जी। तो ध्यान रखेंगे तो भैया हो जाएगी बात। तो अगर आप पढ़ेंगे इस तरीके से तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से कोई प्रश्न बचेगा। मध्यकालीन भारत का वीडियो आप देख लीजिएगा और आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाइए, मध्यकालीन भारत के प्रश्न यहीं से आएंगे जी। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो आपको ध्यान रखना, जब जब जीटी रोड की बात आएगी तो शेरशाह सूरी पे टिक लगा दीजिएगा। किस पे लगा दीजिएगा? शेरशाह सूरी पे टिक लगा दीजिएगा। शेरशाह सूरी जी जी, रुपया चलाने वाला पहला शासक। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, शेरशाह सूरी जी। तो राइट आंसर क्या होगा? जीटी रोड किसने बनवाया? तो जीटी रोड भी आ जाता है कभी कभी शॉर्ट में कि जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो आपको ध्यान रखना शेरशाह सूरी। क्या रहा? ध्यान रखना शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने चलाया? तो ध्यान रखना है शेरशाह सूरी ने ही ये रुपया चलाया है। ओके, तो ध्यान रखिए भैया, शेरशाह सूरी ने ही रुपया चलाया है जी। शेरशाह सूरी की महानता का जो द्योतक है वो क्या है? शेरशाह सूरी की जो महानता का द्योतक है वो प्रशासनिक सुधार हैं। शेरशाह सूरी के आज भी प्रशासनिक सुधारों की कोई बात ऐसी है, वो यूनिक सुधार थे एकदम जी। तो आपको राइट आंसर क्या करना? प्रशासनिक सुधारों का राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने जो किए वो प्रशासनिक सुधार थे। तो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको पता होगा ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल, इस बात को आप याद रखिएगा। शाहजहां के द्वारा उसकी जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था उसने। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? शेरशाह सूरी के द्वारा जो निर्मित वो रोड है वो किसके साथ जोड़ती है? तो जब भी बात आएगी कि पंजाब को किसके साथ जोड़ती है तो आपको ध्यान रखना आगरा के साथ जोड़ती है। ओके, तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि आगरा के साथ जोड़ती है, आगरा के। ओके फ्रेंड्स जी। नेक्स्ट जी,
भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? आपको पता होगा, जब मुगल सत्ता की बात आएगी तो पानीपत का युद्ध करेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। 1526, 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर की सेना जीत जाती है, आपको पता होगा। ओके, और बाबर इसमें बारूद का प्रयोग करता है, तोहफों का प्रयोग करता है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है जी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है? तो जब बात आएगी उसकी अपनी इच्छा से जो काबुल में दफनाया गया है। हालांकि शुरुआत में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसने काबुल में उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ये बात भी ध्यान रखिए। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको ये याद रखना है कि बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी जी। बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है कि बाबर की मृत्यु हुई कहाँ थी। तो आपको ध्यान रखना है, लाहौर में मृत्यु हुई थी बाबर की, याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। हुमायूं नामा की रचना किसने करी है? तो गुलबदन बेगम ने करी है हुमायूं नामा की रचना, गुलबदन बेगम। ओके, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने करी है। इस बात को ध्यान रखिएगा जरा जी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी जी? तो किस मुगल बादशाह ने जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली स्थापित की थी? तो आपको ध्यान रखना है भैया। ओके, शाहजहां ने। ओके, मुगल बादशाह ने आगरा से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो शाहजहां, इसको ध्यान रखिए। और शाहजहां ने शाहजहानाबाद एक नगर की स्थापना भी करी है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के, ध्यान रखिएगा। अकबर, अखबार लिख दिया गया है लेकिन अकबर याद रखना आपको। अकबर के शासनकाल की बात है जी, अकबर के शासनकाल की बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा था जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? वो कौन सा दुर्ग था जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? इस बात को ध्यान रखिए जी। तो आपको ध्यान रखना, असीरगढ़ का युद्ध, यानी असीरगढ़ का जो किला था, आपको पता होगा। तो 1602 में असीरगढ़ के किले को जीतने के लिए ही अकबर ने जो है अबुल फजल को भेजा था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल था, आपको पता होगा। अबुल फजल, आईन अकबरी, अकबरनामा, दोनों पुस्तक का जो लेखक है वो अबुल फजल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इतनी बातें याद रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि दिक्कत होगी कुछ जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? कौन सा किला था जो अकबर ने नहीं बनवाया था? तो कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था, ये बात ध्यान रखनी है जी। तो आगरा का किला बनवाया है, लाहौर का किला बनवाया है, इलाहाबाद का किला बनवाया है, ग्वालियर का किला जी। राइट आंसर क्या होगा इसका? यानी ग्वालियर का जो किला है वो अकबर ने नहीं बनवाया है जी। ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम, ये आपकी याद रखिए। और महाशिला कंठक की उपाधि दी थी अकबर ने तानसेन को। और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास, ये ध्यान रखिए, हरिदास। स्वामी हरिदास किनके गुरुजी का नाम है? आपको ध्यान रखना है,
ओके, स्वामी हरिदास जो थे किनके गुरुजी थे, ये याद रखिएगा, तानसेन के गुरुजी थे। और तानसेन का असली नाम क्या, रामतनु पांडे, इस बात को ध्यान रखिएगा, रामतनु पांडे। ओके, चलिए प्रश्न देखते हैं 50, यानी 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे इस वीडियो में। पुणे कभी की राजधानी, यानी कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था, यानी जो पुणे था किसकी राजधानी थी, सिंधियाओं की थी, होलकर की, भोसले की या पेशवाओं की। तो सिंधिया की राजधानी, होलकर की या भोसलों की राजधानी थी या पेशवाओं की राजधानी थी, किन की राजधानी थी बताना है आपको। ओके, सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा। तो आंसर बताइएगा 150 का राइट आंसर क्या होगा जी। तो पुणे कभी राजधानी के रूप में जाना जाता था किनकी, आपको ध्यान रखना है, बताना है इसका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है पुणे, पैसे पुणे और पैसे पेशवा, पैसे पुणे पैसे पेशवा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, और इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले 2 वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की या आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो BA सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके 150 प्रश्न अब तक आ चुके हैं, इनको देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।